हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, आल्सो फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2x इज इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, हमें पता करना है कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे और सॉल्यूशन क्या होंगे वो भी आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ये पता होगा कि जब हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात करते हैं तो ये किसके बराबर होता है? सो दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, राइट? सो अब आप क्या करो, इसको कन्वर्ट करो, लाइक फोर इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया एंड ये प्लस 2x इज इक्वल टू 3। और इस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को क्या लिख सकते हो आप? सो दिस विल बी एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, है ना? अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट? अब यहां से आपको मिलेगा, इस फ्रैक्शनल पार्ट को एक तरफ करते तो 4 प्लस 3 दिस विल बी 7 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और इस 2x को आप इधर ले जाओ तो दिस विल बी x। मतलब आप ऐसा कह सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x बाई 7। अब यहाँ पे आप दोनों का ग्राफ प्लॉट करके पता कर सकते हो कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, और साथ साथ आप सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड एक्स बाई 7 में कन्वर्ट किया, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ दो फंक्शन मिला, एक तो y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विच इज ऑफ कोर्स इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, एंड दूसरा हमारे पास है y इज इक्वल टू x बाई 7। इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करते हैं, आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, राइट? तो सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, पॉइंट मार्क कर लिया, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहां तक ले लेते हैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इधर भी आप ले सकते हो 1 2। अब अगर सबसे पहले आप ग्राफ प्लॉट करो y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, आपको पता है इसका ग्राफ कैसा होता है? सो इसका ग्राफ हो जाएगा, जीरो से स्टार्ट होगा ऐसा, देन ऐसा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, आपने पढ़ा है ऐसा। ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा, ऑफ कोर्स इधर की तरफ भी जाएगा, है ना? ये चलता जाएगा, ये पैटर्न आपका चलता जाएगा। सो हमने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और दूसरा हमारे पास फंक्शन क्या है? दूसरा हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स बाई 7। ऑफकोर्स इसके लिए अगर आप टेबल बनाओ तो क्या हो जाएगा, x y। x अगर आप जीरो लेते हो तो ऑफकोर्स y का वैल्यू जीरो आएगा, और x के जगह पे 7 रखते हो तो y का वैल्यू कितना आएगा? x 7 पे y विल बी 7, या नो, x 7 पे y विल बी 1, है ना? x 7 पे y 1 होगा। ठीक है, दो पॉइंट चाहिए था, क्योंकि अगर एक फिक्स लाइन बनाना तो हमें दो पॉइंट चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जा सकता है। ठीक है, तो हमें दो पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 0,0, तो ये पॉइंट हो गया, एंड 1, देखो यहाँ पे 7,1, तो x 7 तो y विल बी 1, यानी ये वाला पॉइंट। अब आप इन दोनों पॉइंट को मिला दो, इन दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो तो क्या मिलेगा आपको? स्ट्रेट लाइन, लाइक ऐसा कुछ। ये लाइन मिलेगा ना, जरा देखिए, ये लाइन मिलेगा आपको, है ना? ठीक है, अब इस लाइन में आप काउंट कर लो कितने बार ये दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो दोनों का इंटरसेक्शन कितने बार हो रहा है? एक तो पॉइंट आपका यही हो गया, ये वाला पॉइंट ओरिजिन, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, देखते जाइए, दूसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। क्या ये वाला सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन था, जो फ्रैक्शनल पार्ट बनाया था उस टाइम ओपन था, और ये क्लोज कर रहा था, तो दोनों में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? 6 सॉल्यूशंस।
ये तो क्लियर हो चुका है कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पे 6 होंगे। अब सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर आपको ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ध्यान में होगा, तो बेसिकली ये जो ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स का, और ये जो ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का, और ये x माइनस टू का, y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का। ऐसे ही चलते जाना आपको कहां तक, y इज इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स तक का। अब देखो कैसे कैसे पता करेंगे। सबसे पहली चीज ये वाला y इज इक्वल टू एक्स के केस में आपको जीरो जीरो मिलेगा, यानी क्या होगा, y इज इक्वल टू आपको x बाई सेवन है और एक y इज इक्वल टू x है। ठीक है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा जीरो। तो एक तो आपको मिल गया x जीरो y जीरो। अब दूसरे के लिए आपका y बराबर x माइनस वन है, दूसरे के लिए y बराबर x माइनस वन है, और दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स बाई सेवन। ऐसा ही है कुछ। हाँ, इन दोनों को सॉल्व करो। तो x माइनस वन बराबर x बाई सेवन, दैट इज सेवन एक्स माइनस सेवन बराबर x। तो सिक्स एक्स बराबर सेवन, दैट इज x बराबर सेवन बाई सिक्स। ये हो गया एक सॉल्यूशन, राइट। आई बिलीव कि आप नेक्स्ट सॉल्यूशन यानी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू ले लो तो एक सॉल्यूशन, और वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री ले लो, और वाई इज इक्वल टू एक्स बाई सेवन ले लो, एक सॉल्यूशन। इस तरह से आप सारे सिक्स सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बेस्ड क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो यस, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।